रोज सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य आराधना हेतु जुट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैं हर वर्ष पुरस्कार घोषणा से पूर्व पुरस्कार के लिए नमस्कार की मुद्रा में अपने अशांत और अस्थिर चित्त से स्थापित हो जाता हूँ। इतने वर्षों से ओम श्री पुरस्काराय नमः की निरंतर माला जप रहा हूँ, लेकिन कभी भी सुखनवर या शायद ऐसे वर्ष से कृतार्थ नहीं हुआ। अब तो पत्नी भी अक्सर यही ताने कसती है, अपनी पहली पुस्तक छपने के समय से ही तुम इस प्रकार पुरस्कार पंक्ति में स्थिर हो, अभी तक बाट ही जो रहे हो। अगर कभी राशन की लाइन में लगे होते तो हमें भूखा नहीं मरना पड़ता। सचमुच पहली पुस्तक छपते ही हम इस पुरस्कार के अधिकारी हो गए थे, लेकिन अफसोस यह था कि सिर्फ एक ही पुस्तक के रचयिता को महाकवि पुरस्कार देने की प्रथा तब शुरू हुई जब हमारी 16 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी। तब हमें यह कहकर टाल दिया गया कि 16 कला संपूर्ण व्यक्ति को पुरस्कार की क्या अभिलाषा। यह तो हमारा दिल ही जानता था कि अब तो हमारे जीवन का उद्देश्य ही सिर्फ पुरस्कार और पुरस्कार था। शायद हमारी गति या यूं कहिए हमारी सदगति भी इसी पर निर्भर हो गई लगती थी। पुरस्कार हमारे लिए अब एक चुनौती बन गई थी जिसे हर हाल में हमें प्राप्त करना ही था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अपनी पहली पुस्तक के प्रकाशन के बाद से ही मैं पुरस्कार रूपी प्रसाद के योग्य हो गया था। मैं अपनी पुस्तक की 4 प्रतियां सुंदर गिफ्ट पैक में बांधकर पुरस्कार की पंक्ति में खड़ा हुआ। कुछ बरस तक तो यह हुआ कि जब भी मेरा नंबर आने को होता तो पुरस्कार वाली टोकरी खाली हो जाती। कभी कभी तो एक ही व्यक्ति को कई पुरस्कार ऐसे दे दिए जाते जैसे मंदिर में पूरे परिवार के लिए प्रसाद लेने की एक बच्चे की जिद को पूरा कर दिया गया हो। जब सिनेमा की बॉक्स खिड़की पर एक ही व्यक्ति गैलरी की 12 टिकटें ले जाएगा तो बाकी लोगों को तो हाथ में बैठकर ही फिल्म देखनी पड़ेगी। हम जो पहले साल तीसरे नंबर पे थे, अगले साल 5वें स्थान पर आ गए और तीसरे वर्ष खुद को 7वें नंबर पर खड़ा पाया। चलरहाट स्वाभाविक थी। आरटीआई से जानकारी मांगी तो मालूम हुआ कि नए लेखक को पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वो धक्का मुक्का मारकर इस पुरस्कार वाली पंक्ति में घुस जाते थे और पहले ही साल पुरस्कार हथियार कर चलते थे। जो एक दो रह जाते वो अगले साल के सुनिश्चित कर लिए जाते और हम इसी नियमानुसार जहाँ थे अगले बरस उससे भी 1 आध नंबर पीछे सरकार किए जाते। कुछ बरस बाद तो हमारी खुशी का पारावार न रहा जब यह पता लगा कि हमारे बचपन के लंगोटिए यार रामू, जो अब आर एन वर्मा के नाम से जाने जाते थे, पुरस्कार अकादमी के निदेशक बन गए थे। पुरस्कार लेने की भावना फिर से प्रबल हो गई। जैसे पुरानी प्रेमिका को देखकर दिल के टांके टूटने लगते हैं, सोई हुई तमन्ना फिर से करवट लेने लगती है, जैसे किसी मृत प्राणी को जीवन दान दे दिया गया हो। कृष्ण सुदामा का प्रसंग याद हो आया। 2 ही दिनों बाद सुबह यादों की पोटली उठाए सम्मानाधीश के फ्लैट पर काल बेल का बटन दबाया तो उनकी श्रीमती जी अवतरित हुई। दंडवत प्रणाम करने का मन हुआ, लेकिन दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन की मुद्रा में खड़े हुए हमारा सिर स्वतः ही झुक गया। अनमने मन से उन्होंने अंदर आने को कहा तो हम जैसे इसी आमंत्रण की प्रतीक्षा में ही थे, झट से बंगले में घुसकर बगले झाँकने लगे। वर्मा जी दिखाई नहीं दे रहे, हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बाथरूम में है, स्वर में वही रूखापन था। लगा हमारे रामू जी वाकई बड़े आदमी हो गए हैं। सुनते थे जब लोगों को मिलना हो तो अक्सर बाथरूम में पाए जाते हैं, भले ही वे किसी गुप्त रूप में अपने हिस्से का माल हड़प नहीं थे। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद निदेशक महोदय प्रकट हुए। उठकर गले मिलना चाहा तो उन्होंने अपना कानून जितना लंबा हाथ आगे बढ़ा दिया। मुझे नहीं पता कि वह मेरे विवादन के लिए था या मुझे आगे बढ़ने से रोकने के लिए, लेकिन मैंने बिना किसी शिकन के चेहरे पर हंसी पोंछते हुए उनका हाथ इतने जोर से पकड़ लिया कि जैसे मैं हाथ पुरस्कार प्राप्त होने के बाद ही छूटूंगा। वर्मा जी ने अपना हाथ मेरे हाथ से इतनी आसानी से छुड़ा लिया जैसे उनका मुझसे कोई विशेष वास्ता ही नहीं था। इससे पहले मैं अपना दर्द बयान करता, उनका रोबदार स्वर हो जाता। देखिए मिस्टर सूद, मुझे अभी किसी मीटिंग में निकलना है, ज़रा जल्दी से अपनी बात कहेंगे तो हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। वैसे मैं जानता हूँ तुम यहाँ किस लिए आए हो।
देखो, मुझ पर पहले ही पुराने मित्रों को फायदा पहुंचाने का इल्जाम है, फिर भी मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। उन्होंने एक ही वाक्य में सारी बात का सार प्रस्तुत कर दिया था। मुझे लगा यहाँ भी पंक्ति में लगे मुझसे पहले वाले इनके मित्र पुरस्कार लाभ प्राप्त कर चुके हैं और हमारा नंबर आने से पहले इन महोदय पर इल्जाम आ गया है। कुछ एक महीने बाद जब पुरस्कार परिणाम आया, उनमें से उनके नीचे होने वाले काबिल मित्रों का नाम सूची में पुनः सबसे ऊपर था। पिछले वर्ष मेरे एक पड़ोसी ईमानदार भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को जब अपनी इकलौती छोटी सी पुस्तक पर महाकवि पुरस्कार मिला तो मैंने सभ्यतावश उन्हें बधाई दी। मेरा बधाई देना उन्हें अच्छा नहीं लगा या अपने पुरस्कार मिलने पर वे शर्मिंदा थे। मैं यह समझ नहीं पाया, क्योंकि बधाई स्वीकारने की बजाय वे अपना स्पष्टीकरण देने लगे। सच में आप जैसे लोग इस पुरस्कार के हकदार हैं। हमें तो शायद वैसे ही किसी व्यक्तिगत कारण से कहते कहते वे छिप गए। कुछ दिनों तक तो उन्होंने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया था ताकि कोई उन्हें अनचाहे पुरस्कार के लिए बधाई भी न दे। मेरे एक और परिचित अधिकारी तो पुरस्कार पहले ले गए और लेखक बाद में बने, यानी उनकी पुस्तक का विमोचन बाद में हुआ। दरअसल उनके मेलजोल का परिणाम था कि उन्हें पहले पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था और बाद में उनसे पुस्तक लिखने के लिए प्रार्थना की गई। उन महानुभाव ने जब कुछ भी लिखने की असमर्थता जताई तो उनके विभाग के कर्मचारियों ने अपने कार्यालय के समय में यह प्रोजेक्ट पूरा किया और इस महान कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें एक पदोन्नति से नवाजा गया। यह तो हमारी एक मंदबुद्धि है कि ऐसे हालात में भी हम पुरस्कार की आशा किए बैठे हैं। अब तो पुरस्कार खैरात समझकर लिए और दिए जा रहे हैं। कल युग नहीं, कल युग है ये, इस हाथ ले उस हाथ दे कि पद्धति और सिद्धांतों पर आधारित इन पुरस्कारों की महिमा का और क्या बखान करूं। मैं तो इन्हें प्रणाम करते हुए सिर्फ यही